अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाक रिएक्शन विद बिनिश इनाम। मैं कल की बात है कि मैं वीडियोज़ स्क्रॉल कर रही थी तो एक ऐसा क्लिप जो मैंने चंद सेकंड का देखा, क्योंकि उसे आगे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो को जो है ना वो स्क्रॉल किए जा रही थी, लेकिन बैक टू बैक वही वीडियो आ रही थी, तो मैं उसको देखने पर मजबूर हो गई। और जब मैंने उसे देखा तो लिटरली मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था उस वीडियो ने अंदर से ख़त्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो उसका ये एक क्लिप है जो मतलब देखकर मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे थे और बड़ी अजीब सी कंडीशन हो गई थी। इंडिया के शहर जबलपुर में माँ बेटे वाला जो क्रूज़ वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। खैर, वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और अल्फाज तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मिलेंगे, लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद लिटरली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे और उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसी थी कि अकेली ज़ाहिर लेट के वीडियो देख रही थी। और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आ रही थी तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे दिल में। मतलब इतने सवालात आ रहे थे, इतने सवालात आ रहे थे, इवन कि सिर्फ वीडियो देखते वक्त ही नहीं, वीडियो खत्म हो गई, सब हो गया, लेकिन पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजरी। मैं सिर्फ ये सोचती रही कि उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, बच्चे की क्या कंडीशन होगी कि माँ ने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर, एक लाइफ जैकेट होने की वजह से माँ ने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर ही बांध लिया। और माँ चाहती, क्योंकि लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और बाकी सब भी, इंटरव्यूज में पता चला कि बाकी सब भी अपने हाथ पांव मार के लोगों को मतलब नजर आया जब उन्होंने हाथ पांव मारा तो कि वहां पर कोई है, वहां पर कोई है। तो जल्दी से खैर रेस्क्यू टीम तो बहुत टाइम बाद आई, लेकिन वहां जो आसपास में मजदूर और बाकी लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने ही रस्सियां वगैरह डाल के लोगों को बाहर निकाला। लेकिन लेकिन जो ये माँ और बेटे की मैं बात कर रही हूँ, माँ ने अपने हाथ खोले ही नहीं है। माँ चाहती, माँ भी हाथ पांव मारती, किसी को नजर आती कोई ना कोई माँ को निकाल लेता, लेकिन माँ ने अपने हाथ पांव सिर्फ इसलिए नहीं मारे कि उसने अपने बच्चे को इस तरह से जकड़ा हुआ था। मतलब जब वो पिक्चर मैं लास्ट देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मतलब इस पिक्चर ने, इस वीडियो ने मतलब अंदर से हम लोगों को खत्म कर दिया। कि सिर्फ ये कुछ सवालात हैं जो आ रहे हैं कि जब आप मतलब ये तो आप बहुत बात की बात करेंगे कि जब बच्चा पानी में डूब जाए, अल्लाह ना करे, या ये सब कुछ हो, लेकिन जब आप छोटे से बच्चे को जो है ना शावर ही दिलाएं, कुछ करें, तो जैसे ही बच्चे के मुंह में पानी आता है तो जल्दी से वो आपको पकड़ता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अब माँ है ना मेरी, अब तो मुझे कुछ होना ही नहीं है, अब मुझे माँ संभाल लेगी। उस वक्त क्या बच्चे के जहन में ख्यालात आए होंगे, कितना रो रहा होगा छोटा 4 साल का बच्चा, क्या ही एज होती है,
4 साल कुछ नहीं होता, दुनिया में आए हुए इस बच्चे को 4 साल हुए थे, लेकिन उस माँ की ममता को मैं सलाम कहती हूँ कि हकीकत है, माँ तो माँ है। ये अल्फाज सुनने में जिनकी है उन्हें कदर नहीं है। कुछ लोगों ने जो है ना माँ को अपनी ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ लोग लड़के जवान होके मतलब बीवियों की साइड चले गए तो माँ को इस वजह से छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने जो है ना ओल्ड एज होम में अपनी माँ को भेज दिया है। कुछ जो है ना अपनी माँ की कदर नहीं करते साथ माँ हो तो। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये पिक्चर हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है कि माँ क्या है, माँ क्या है, कि माँ ने बच्चे को छोड़ा ही नहीं है। क्या पता बच्चा पहले ही बच्चे की डेथ हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी माँ ने नहीं छोड़ा, उसकी बॉडी ही नहीं छोड़ी। बाद में जब रेस्क्यू टीम का इंटरव्यू सामने आया तो और रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने कहा जब माँ को निकाला जा रहा था, हम लोग निकाल रहे थे, तो वो ऐसे जैसे बाकियों को हाथ से निकाल लेते हैं आप, तो माँ का हाथ ही आगे नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम 4-5 बंदों ने जब मिलकर निकाला और जब बॉडी ऊपर आई है पानी के नीचे से, तो माँ अपने हाथ नहीं खोल रही थी, माँ के हाथ ऐसे ही थे। हाथ खोल के फिर बच्चे को निकाला। और सबसे अच्छी बात ये कि जब डेड बॉडी घर गई है तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि माँ और बेटे को हम एक ही जो है ना वो आरामगाह में डालेंगे। जब माँ ने उस वक्त बच्चे का साथ नहीं छोड़ा तो अब हम माँ और बेटे को अलग नहीं कर सकते। ना दिल मान रहे हैं, ना मतलब रूह कांप जा रही है, अल्फाज नहीं मिल रहे। जिनके बच्चे हैं मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि मतलब कांप गए हैं कि माँ की तो कोई मिसाल ही नहीं है। मैं कहती हूँ कोई दुनिया में माँ की कोई मिसाल नहीं है। पहले मौत के मुंह में जाके बच्चे को पैदा करती है, तो इतनी आसानी से अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। तो मतलब ये तो खैर ऐसा था, बस जितना बोला जाए। सवाल तो इतने हैं, इतने दिल में आ रहे हैं। उस वक्त माँ की क्या हालत हुई होगी, किस तरह से दम घुट रहा होगा, हाथ पांव मारना चाह रही होगी, लेकिन किस तरीके से उसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। बच्चे का उसने बच्चे को अलग ही नहीं किया ना अपने से। बच्चा भी लाइफ जैकेट में था, लेकिन उसने अलग ही नहीं किया कि बच्चा मेरा छूट जाएगा, मैं हाथ पांव चलाऊंगी तो। 15 घंटे, 15 घंटे, इस 15 घंटे को लेकर मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी कश्मकश और अजीब से सवालात उस वक्त का सारा सब घूम रहा है। 15 घंटे क्या हुआ होगा, मतलब कितने घंटे जिंदा रही होगी माँ, कितने घंटे बच्चा जिंदा रहा होगा, कितने घंटे माँ बस दुआएं कर रही होगी कि मुझे कोई देख ले, कोई बचा ले, कोई कुछ किसी तरीके से भी हमें निकाल ले। लेकिन खैर, हम जितना बोलें उतना कम है। और अव्वल तो हमें अल्फाज ही नहीं मिल रहे, मतलब मुझे अभी भी वो चीज ना बतानी आ रही है ना जाहिर करनी आ रही है जो मेरे दिल के अंदर है। इसके बाद मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कहने वाले ने क्या खूब कहा है माँ के लिए। माँ के लिए तो खैर मैं कहती हूँ मतलब आप जितना भी कहें, जितना भी लिखें, सब कुछ खत्म है, लेकिन माँ के लिए अल्फाज खत्म नहीं है, माँ के लिए बोल खत्म नहीं है। कहने वाले ने, किसी ने बड़ा प्यारा कहा है कि गहरा पानी भी किनारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे, जब तक तेरा सहारा है मुझे। तू ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे ही सितारा है मुझे।